अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूं जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। काफ़ी दिन के बाद मेरा नर्सरी विज़िट है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जी, आजकल जो सब्ज़ियां वगैरह की पनीरियाँ भी लग रही हैं और सीज़न वाली जो होती हैं, ख़ास तौर पे मौसमी पौधे होते हैं सर्दियों के दिनों के अंदर, जिनको अच्छे से अच्छे फूल भी आते हैं। साथ में लोग वेजिटेबल सब्ज़ी की कुछ लोग पनीरी लेके जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इनके सीड ख़रीद लेते हैं। तो ये आरा बाज़ार में अलमदीना नर्सरी है, इनके पास मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। चीज़ें इनको देता भी हूँ और इनसे चीज़ें लेता भी रहता हूँ। ख़ास तौर पे ये मेरे साथ कोई रेट भी बिल्कुल ठीक लगाते हैं, तो उसके अलावा इनके रेट भी ठीक होते हैं। ये 10-20 रुपए को नहीं देखते और अपना अगर कोई कस्टमर इनके पास आता है तो कस्टमर की इज़्ज़त कदर भी करते हैं और मुनासिब रेट पे उनको चीज़ भी ये दे देते हैं। ये हाजी साहब इधर ख़ुद भी होते हैं और इनके मुलाजिम भी होते हैं माली, जो आपको मैं अंदर माली से भी मिलवाता हूँ। तो अगर आप कोई घर के गार्डियन के लिए अगर इनके पास पॉट्स वगैरह होते हैं, गमले होते हैं, इसके अलावा विंटर सीड वगैरह जो वेजिटेबल सब्ज़ी के, उसके अलावा खाद की सारी वैरायटियाँ मौजूद होती हैं। इनके अलावा जी ये वाइट कलर का गीठा भी इनके पास होता है। अगर किसी ने मनी प्लांट को लगाना हो तो पैप जो है वो भी इनके पास पड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा दूसरी खादें वगैरह इनके पास तमाम हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप इनके पास आते हैं तो आपको हर चीज़ जो है और बेहतरीन क्वालिटी वाली मिलेगी और ज़बरदस्त मिलेगी। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने पनीरी कौन कौन सी तैयार की है। पनीरी यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने तैयार कर दी है, जिसके अंदर मैरीगोल्ड, डेलिया, सनानेरिया, सालविया, इसके अलावा जो जाफरी है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वेजिटेबल सब्ज़ी के अंदर भी हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इनके पास जी सलाद है और ये आगे इनके पास पड़े हैं जी बैंगन है, गोभी है, इसके अलावा और आगे वो सलाद पड़ा है। और ये गुलाब भी आना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा अभी ताज़ा ताज़ा आ रहा है, इसीलिए आपको इनके पत्ते थोड़े से डेड नज़र आ रहे हैं, येलो से। तो ये बल्कि आप 10-20 दिन ठहर के ले सकते हैं। पक्का गुलाब सही आएगा तो फिर लेना। तो इसके अलावा ये आगे भी जितने ये लाइन में तो काफ़ी सब्ज़ी की पड़ी हैं पनीरियाँ, ठीक है। तो इस साइड पे जो है इन्होंने ये पट्टे लगाए हुए हैं जी। आपको थोड़ा सा मैं अकबर माली के पास भी लेके जाऊंगा। वो जिस तरीके से हम लोग श्रीलंका, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, तो अब जो है ये अकबर माली जो है अच्छा कारीगर है और नीयत से काम कर रहा है और माशाल्लाह हर चीज़ जो है उनको ये सीज़न के अंदर रेडी देता है। टाइम नहीं देखता क्या टाइम हुआ है और साथ में ये लगा रहता है। अभी ये देखें ना, ये ठप्पा लगा रहा है नीचे, ये देखें ठप्पा लगा रहा है। तो चल उनके पास जाते हैं तो आपको ठप्पा जो इन्होंने लगाया है वो भी चेक करवाएंगे। साथ में जैसे मटेरियल बनाते हैं वो भी अकबर माली बताएगा। ये वाली साइड तकरीबन इन्होंने सब पट्टे लगा दिए हैं और जो ये वाला एरिया नज़र आपको आ रहा है, आगे मट्टी पड़ी है, मट्टी के पास भी जाता हूँ। तो ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। आगे ये वाले जो हैं इनके ये जो आपको पट्टे नज़र आ रहे हैं, जब हल्की हल्की सी पनीरी निकलना शुरू हो जाती है तो ये इसका सुबह के टाइम जो है ना ये छापर वगैरह उतार देते हैं, शाम को इसको ढक देते हैं, क्योंकि काफ़ी इनके अंदर घोगा जो है वो इतनी छोटी छोटी पनीरी के ऊपर अटैक कर जाता है। तो घोगा जो है उसकी सेफ्टी के लिए भी इन्होंने कोई दवाई वगैरह फेंकी होती है, जो कि घोगा जो है इनके ऊपर अटैक ना करे। काफ़ी लोग जो हैं ये गौर तवज्जो नहीं करते, तो वो कहते हैं कि अभी तक हमारे सीड बाहर नहीं निकले। आप याद रखें, ये घोगा जो है इसको बिल्कुल ऊपर से साफ़ करता जाता है। जैसे ये ताज़े कुली सी ये निकलती हैं इनकी शाखें, तो उसी वक्त वो खा जाता है। तो आप जो है साथ साथ में थोड़ा सा जो होता है ये दवाई होती है घोगे को डालने वाली, वो ज़रूर जो है उसका छट्टा वगैरह लगा दिया करें। ये इन्होंने मिट्टी बना के रखी हुई है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। ये आप देख सकते हैं, जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं, ये दरिया के तले में से निकलती है ये वाली मिट्टी जो है। अब इसको इसके अंदर खाद वगैरह डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके यहाँ पर रखा गया है। साथ में ये गमला वगैरह पहले सबसे पहले उसका पटा लगाते हैं, तो पटा लगाने के बाद फिर आस्ता आस्ता जो है उसके अंदर पटा लगाने के बाद जो है इसकी अच्छी तरह से भराई करते हैं। भराई करने के बाद फिर इसको ठप्पा लगाते हैं, जैसे ये अकबर लगा रहा है। इसी तरीके से जब ये ठप्पा वगैरह इसको लगा लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद जो है इसके अंदर वो सीड फेंकेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी अकबर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। तुम ही अकबर बादशाह ही है हैं? और खैरियत? अकबर बादशाह ही, अकबर बादशाह वो अपना जो दीपालपुर वाला वजीर सी ना, वो वजीर को जंग हार गया सी, पर आप जंग नहीं हारनी। नहीं इंशाल्लाह ਅਸੀਂ नहीं आ रहे। और सुनाओ अकबर बादशाह, ठीक है? अच्छा यार अकबर अपना लोगों ਨੂੰ ਮੇਰੇ जितने ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਡ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ज़रा। जी दरअसल होती है दरियाई मिट्टी। अच्छा जी। दरियाई, इसमें रेत थोड़ी बहुत शामिल होती है जी नरम मिट्टी होती है जी। और उसमें थोड़ी सी ਅਸੀਂ डीएपी मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी, हाँ, ज़्यादा नहीं? थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब है कि एक गमले में जो है ना 4-5 दाने बस। नहीं नहीं, ये सुन लें जी, ये भी बड़ी दुरुस्त बात है। कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो सीड खराब हो जाते हैं। खराब हो जाती है बिल्कुल। अच्छा जी, तो उसके बाद उसको जो है ना जिस तरह सीमेंट को मिक्स करते हैं उस तरह मिक्स करके ठीक है। तो उसके बाद गमला पार देते हैं। गमला पार के बाद उसके बाद ये ठप्पा लगाते हैं बिल्कुल प्लेन करके। अच्छा प्लेन, जैसे ये हाँ, जिस तरह- जैसे ये बिल्कुल हाँ, आपने जिस तरह ये स्पिंगल प्लेन इसको हुआ। स्पिंगल किया जैसे कारपेंटर जी, सड़क उसके होती है। बाद जो है ये ना, देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त ये बनाया इन्होंने। उसके अच्छा बाद हम बीज डालते हैं। अच्छा जी, बीज डाल के तो उसके बाद नारियल पाउडर जिसको कोकोपीट कहते हैं ठीक हो वो गया, डाल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर शावर के साथ पानी देते हैं। शावर जबरदस्त। बगैर जो है ना पानी लगाओगे तो सारा उड़ जाएगा कोकोपीट। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ, हाँ, बाहर निकल आएंगे सीड। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल इस तरह। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ठीक। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੇ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਠੱਪਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸੀਡ। ਹਾਂ, ਸੀਡ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ, ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚ ਫਿਰ ਚਾਰ ਬੜੇ ਚ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ- ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। बिल्कुल ਅਗਰ ਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਤੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣ वो ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक जी बिल्कुल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਡ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਠੱਪਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੇਨ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗਮਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਕੋਪੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੋ ਪੱਤਰੋਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੁਹਾਰਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਿਕਸ ਉਰਦੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਬਰ ਕੰਮ ਇੰਝ ਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।